नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज की इस वीडियो में एक नई कंपनी जिसका आईपीओ खुला हुआ है, उस्वाल पंप्स लिमिटेड। उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्या ये आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं। तो इस चीज़ को आज हम अपने वीडियो के लास्ट में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे अपना निफ्टी 50 का हाल। निफ्टी 50 जो है पिछले 2 दिनों से लगातार जो इंडिया में प्लेन क्रैश हुआ है, और दूसरा ईरान और इजराइल के बीच जो लड़ाई चल रही है, उसके कारण हमारा मार्केट भी क्या डबाडोल स्थिति में आ गया है, और वो लगातार नीचे की तरफ रुख कर रहा है। अब देखा जाए कि आखिर होता क्या है, तो उसको हम थोड़ा सा बताएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, हम जो ने बताया था, आपने अगर हमारा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे कि एक पोल बना है और यहाँ पे एक फ्लैग बना है। एक पोल बना है, एक फ्लैग बना था। तो लेकिन हम यहाँ पे गए थे, एक पोल बन रहा था, और यहाँ पे हम बताए थे, वीडियो में देखिएगा कि यहाँ से नीचे जाने की संभावना है। तो अगर यहाँ पे किसी ने पुट लिया होता तो शायद उन्हें आज प्रॉफिट में होता। तो अब हम बैक टू आ जाते हैं, तो प्लेन क्रैश और इसराइल और इसराइल और ईरान के बीच जो लड़ाई चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप सरकार आई है, तो डोनाल्ड ट्रंप को जैसे कि वो इनको चाहत थी कि भाई हमें जो नोबेल प्राइज़ मिले, लेकिन और उसके लिए वो काम कर रहे थे कि हम जो है पूरे देश में जहाँ-जहाँ लड़ाई हो रहा है या विदेशों में जहाँ-जहाँ लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई को रोकने में हम काफ़ी सहयोग करेंगे। उन्होंने एक छोटा-सा इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई को बंद करके भी काफ़ी वाहवाही करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और जहाँ तक उन्होंने रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई कम करने की कोशिश की, तो वो लड़ाई और भी तेज़ी से अभी बढ़ रही है, और एक लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही है, दूसरा शुरू हो रही है। इज़राइल इज़राइल और ईरान। तो अभी जैसे कि थोड़ा दिन मार्केट में फिर से एक नया एक धुंध जो है युद्ध का आ चुका है। दूसरी तरफ थोड़े दिन पहले आप देखे होंगे कि जिस तरह से टैरिफ वार के कारण हमारा मार्केट काफ़ी डबाडोल था और काफ़ी प्रेशर में भी था। तो एक जो है टैरिफ और टैरिफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। उधर जैसे आप देखे होंगे कि यूएसए और चाइना के बीच जो है ट्रेड डील हो गया है। 55% और 10% के आसपास जो ट्रेड डील हो गई है। तो अब लग रहा था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे ही नया वार स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ से फिर से मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। जैसे कि आप देखे थे होंगे कि इंडिया विक्स भी आज 15 से ऊपर है, यानी एक तरह से ये लोग बता रहे हैं, जैसे ही आप समझिए इंडिया विक्स का जो 15 से ऊपर जाने के बाद एक वोलेटिलिटी आ जाती है कि मार्केट जो है 15% कभी ऊपर और कभी नीचे कभी भी जा सकता है। तो ये एक चीज़ गौर करने भी वाली बात है। उधर यूएसए का भी विक्स ऊपर है, तो और ऑयल का भी प्राइस जो है $60 ऊपर चल गया है। तो एक्चुअली में बहुत ही चारों तरफ से आप देखिएगा कि एक बार फिर से एक मंदी का दौर आने वाला है, जैसा लग रहा है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मार्केट यहाँ से स्लिप करेगा। लेकिन यही समय था आप लोगों को अच्छे स्टॉक्स या अच्छे फंडामेंटल में, यही समय होते हैं जहाँ पे आप निवेश करके अच्छा कमा सकते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल आप देखे होंगे कि इंटरग्लोब यानी इंडिगो एयरलाइंस के शेयर काफ़ी गिरे हैं। कल 3% गिरे थे, आज 2% गिरे थे। इंटरग्लोब इंटरग्लोब एविएशन, तो 2-3 दिनों से जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ है, उसके बाद से लगातार ये नीचे आज 4% नीचे गिरा था, कल 2% गिरा था। तो अभी 2-3 सप्ताह बाद, अभी जैसे कि आज खबर आई थी कि जितने भी एयरलाइंस हैं इंडिया में, सबको जो है फ़िटनेस टेस्ट पास करना होगा। तो धीरे-धीरे इन लोगों को भी फ़िटनेस टेस्ट पास करना पड़ेगा। जैसे कि ड्रीमलाइनर की बात है, वो इंडिगो के पास 7 से 8 ड्रीमलाइनर है। तो इसीलिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सबका फ़िटनेस टेस्ट होगा, जो इसमें फ़िटनेस में पास नहीं होगा, उसको अ, डेरा से निकाल दिया जाएगा। फिलहाल देखिए, अपने लोएस्ट पॉइंट पे फिर से आ गया है, कहाँ 6000 का मार्क छू रही थी, और वो लगातार नीचे की तरफ मूव कर गया। यहाँ पे देखिए इतना बड़ा सेलिंग आया था। तो एक्चुअली में आप देखिए कि ये सब कंपनियाँ जो हैं, और इंडिया में जो है थोड़े दिनों में आप होटल सेक्टर और या फिर उड़ान वाली जितनी भी स्कीम है,
में सबसे ज़्यादा फ़ायदा एयर ग्लोब एविएशन को ही हो रही है कि लो का एस्पायरेशन अब ट्रेन से ऊपर की तरफ, हवाई जहाज़ की तरफ एक्चुअली में ये एक लॉन्ग बेट है। अगर जहाँ-जहाँ भी अगर इतने अच्छे फंडामेंटल्स अगर आपको अपने लोएस्ट पोज़ीशन में मिलते हैं, तो ज़रूर एक बार इसे देखना चाहिए। हम खरीदने की सलाह तो दे ही नहीं सकते हैं, तो ये सब आप देख लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि आज जो आईपीओ आई है, ओसवाल पंप लिमिटेड, थोड़े दिन पहले शक्ति पंप नाम से एक कंपनी थी, जो लगातार हायर हाइज़ हायर और एक ही साल में लगभग देखते हैं, तो शक्ति पंप्स में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। उसी का देखा-देखी अब यदि देखिए शक्ति पंप का अगर देखिएगा, तो पिछले देखिए 2023 से 2025 तक जाते-जाते लगभग 10 गुना ये शेयर हुआ था। उसी के लिए अभी देखा होगा कि ओसवाल पंप्स भी कि चलो भाई अभी जो है सोलर पंप्स का इतना चर्चा हो रहा है, तो आप लोग को भी इसमें आ जाना चाहिए और इसके जो प्रमोटर्स हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि अब भी अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा और हमें अपना शेयर ऑफलोड कर देना चाहिए और जो मासूम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उसको माला पहना दिया जाए। तो देखिए यहाँ का सबसे पहली बात है कि इसका जो देखिए 70.3 एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिए कि कोई भी स्टॉक 80, 90, 100 के आसपास आ जाने के बाद आपको रुपया बना के वो स्टॉक नहीं ही दे सकता। तो आपको ये समझ लेना चाहिए। ये ओसवाल पंप्स जो है, लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है 17 जून 2025, आज 13 है, तो 4 दिन 5 दिन अभी और रहेगा। जबकि 2 दिन तो एक शनिवार, एक रविवार हो गया, तो उसके बाद खुलेगा। तो इसका मिनिमम जो प्राइस रेंज है, ₹584 है, जो कि 584 है और मैक्सिमम ₹614 में लगा सकते हैं 24 क्वांटिटी। तो अब जो है ये जानना है कि में आपको लगाना है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यही बता देते हैं कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है ₹95 के आसपास है। यानी ₹95 होने के बाद मतलब यानी आप अगर इसमें अगर इस आईपीओ में अगर लगाइएगा, तो अगर मान लीजिए कि ₹614 में आपका बिड था, तो आपको इसमें ₹95 जुड़ के मिल जाएगा, यानी आपको ₹705 यानी हर शेयर में आपको ₹95 का प्रॉफ़िट होगा। तो 24 है, तो उतना ही जोड़ लीजिएगा। तो 100 जोड़ लेते हैं, तो 2400 के आसपास आपको प्रॉफ़िट होगा। लेकिन अभी 4 दिन 5 दिन है, तो देखते हैं कि अगर इसमें आगे क्या होता है। हो सकता है कि जीएमपी नीचे भी जाए और जीएमपी ऊपर भी जा सकता है। तो अब हम आते हैं इसके फंडामेंटल पे। देखिए आरओई बहुत ही ज़बरदस्त है, 77%। यानी 77% मतलब यदि आप इसमें ₹100 लगाते हैं, तो साल का ये ₹177 बना के आपको देगा। यानी साल में आपको ₹77 देगा और लास्ट में आपको 177, फिर अगले साल 177 पे 70% की कंपनियां जो आरओई 77 है, वो इंडिया में मिलना मुश्किल ही है। पता नहीं ये कैसे हिडन जेम इतना दिन से छुपे हुए थे। इसका सेल्स ग्रोथ देखिए 97% और इसका प्रॉफिट ग्रोथ 100 काफ़ी अच्छी है। लेकिन अब यहाँ पे कैच शुरू हो गया। कैच क्या है कि लेवरेज है 2, यानी अगर ₹1 का बिजनेस करता है, लोन लेना पड़ता है। इसको पुख्ता करती है इसका जो है, अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखिए, हाँ 8 करोड़ से 100 करोड़ हुआ, फिर 14 करोड़, यानी जो मेन इसका ड्राइविंग है, ग्रोथ है, वो सिर्फ इससे आया है, डेट से आया है। तो उसको हम थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो इसका जो मेन आरओई 77% आने का देखिए, आरओए सिर्फ 26 है, ठीक है। एसेट टर्नओवर 2 है, तो यानी इसका अगर लेवरेज कम रहता तो मैक्सिमम आरओई रहता, लेकिन लेवरेज 2 हो जाने के कारण इसका आरओई 77% गया है। चलिए भाई अब इसका सेल्स देख लेते हैं। अगर सेल्स देखिएगा, देखिए 2022 में 960 करोड़ का था, जो मार्च 2023 में आके
960 बोलते 360 करोड़ था, जो बढ़ के 385 में लगभग समझिए 5% ऊपर गया। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि 23 से 24 डबल हो गया, यानी 385 से 760 लगभग डबल हो गया। तो एक्चुअली में ये डबल क्यों हुआ सेल्स? सेल्स डबल होने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि आप जो है लोन पे लेके सामान बनाए हैं और उसको बेचने का प्रयास किए हैं। तो अभी तो धीरे-धीरे देखिए इसका धागा खुलेगा। ये ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखिए 11% है, फिर 15% है, फिर 20% है। तो ऐसा तो आप सोच नहीं सकते हैं। आईपीओ आने के लिए जो है बैलेंस शीट को क्या किए हैं, थोड़ा-सा लेवल करने के लिए हम लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए हम कितना अच्छा 100% ग्रोथ किए हैं। तो अभी तुरंत लाए हैं क्या? आईपीओ। अपना पैसा गरीब जनता पे चिपकाने के लिए। 17 करोड़ प्रॉफिट था, प्रॉफिट ऑन टैक्स यानी पैट 17 करोड़ का फिर 34 करोड़ डबल हुआ। फिर 34 से देखिए पैट देखिए कितना डबल हुआ, 17 गुना 34 यानी 100%, यहाँ से दोगुना यानी 200% की बढ़ोतरी हुई है। तो आप यहाँ पे समझिए कि सेल्स ग्रोथ डबल और पैट जो है क्या है, मतलब 200% है। तो इस तरह से आप देखिएगा कि देखिए यहाँ पे क्या किया, एक चीज़ और चोरी देखिए, टैक्स जो है पहले 29% दे देते, फिर 27%, फिर 25%, फिर अगले साल का अगर रिपोर्ट आएगा तो उसमें देखिएगा इस दोनों का जितना टैक्स नहीं दिए थे वो जोड़ के इस साल जो है 2025 में वो जोड़ के इसको यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे 32 से 40% पैट धब से नीचे गिर आ रहे हैं। तो ये बताने की कोशिश है कि भाई आप हमसे दूर ही रहिए। यहाँ पे देखिए बोरोइंग्स देखिए यहाँ पे 90 62 से फिर क्या किए 78 कर लिए। अभी तो इंपॉर्टेंट चीज़ बाकी है, देखिए एसेट साइड में आइए कि ऐसे कैसे ग्रोथ कर लिए। यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री 68 करोड़ यानी 2024 2023 इन्वेंट्री में फंसाए थे और 2000 2024 में 122 करोड़। यहाँ पे इन्वेंट्री में भी आपका पैसा क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। और ट्रेड रिसीवेबल्स यानी आप सामान बेच दिए और सामान का पैसा अभी आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स में भी आपका पैसा देखिए यहाँ पे तिगुना फंसा हुआ है, यानी आप जो यहाँ पे सेल्स में लगभग कितने का 240 सर हो गया, 40 240 और 122 यानी 360, यानी यहाँ पे जो 360 इसमें से घटाइएगा तो लगभग इतना ही के आसपास है, 85 के आसपास लगभग। जितना भी ये वो सेल नहीं है वो क्या है, इन्हीं के पास माल है, बस आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं कि भाई हम इतना का बेच दिए, क्योंकि इतना इनके पास 122 इन्वेंट्री है और 240 का माल बेचने के बाद पैसा अभी तक इनको नहीं। तो जो प्रीवियस ईयर का था सेल्स वही है। अब जो है एक बात सतर्क रह लीजिए कि जिस तरह की योजना है, तो पहली बात है कि इसका सारा जो इसका कस्टमर बेस है वो सिर्फ एक ही योजना पे है, पीएम कुसुम योजना। हो सकता है कि अगले साल डिफेंस में ज़्यादा खर्चा करे, पीएम कुसुम योजना पर कम खर्चा करे तो पंप का सेल्स कम हो जाएगा। तो अगर आपका अगर कस्टमर बेस अगर सिर्फ एक ही है तो वहाँ से आपको फंस जाना मुमकिन है। अगर आपका जो कस्टमर बेस है डाइवर्सिफाइड होता, बहुत सारे लोगों को बेचते, तो आप में रिस्क, यहाँ पे रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। तो इतना कुछ देखने के बाद मेरे तरफ से तो मैं हमको भैया ये 95 रुपये नहीं चाहिए, मेरे लिए खून अच्छा है। और अगर आप सिर्फ 95 रुपया यानी 14,000 लगा के 2400 कमाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाएं और उसी दिन रिम्बर्स कर लें, बेच दें, नहीं तो क्या पता आप फंस जाएंगे। तो ये लेकिन हम ये ऐसा कुछ बताने के लिए, ये सिर्फ कंपनी का एनालिसिस को एंटरटेनमेंट के लिए किए हैं, आपको समझाने के लिए किए हैं। आप अपने एडवाइजर से पर जरूर कंसल्ट करें, कर ले। मेरे तरफ से तो ये आईपीओ अवॉइडेबल है। अगर मेरा ये चैनल के लिए आपको अच्छा लगा और जानकारी काफ़ी अच्छी, प्लीज़ इसको
चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।